Natomiast tradycja buddyjska mówi, że na buddyzm to Ashoka nawróciła. ब्राह्मणों ने हमारे जो अस्तित्व है उसको नष्ट किया है और मुगलों ने नष्ट किया है इस्लाम। सो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछला ब्लॉग में आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में आप लोगों को दिखाया था, तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भगवान बुद्ध का जो है स्तूप जो है अशोक के द्वारा जो बनवाया गया है, उस स्तूप को आज मैं की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा, बहुत ही आप लोगों के लिए जानकारी इतिहास के पर्पज से यह जो ब्लॉग है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों को जो पूरा आप लोगों का ये जो दिखाई दे रहा है उधर, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे ये क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जो जानकारी है दूंगा। वो आप देख सकते हैं, देखिए वो भगवान बुद्ध का जो है बोल सकते हैं कि आपका स्तूप है। तो ये आप लोगों को पूरा दिखाई देगा। यहाँ देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, कूड़ेदान गीला कचरा के लिए ये आप लोगों का कितना अच्छा बनाया गया है। ये देखिए इधर क्या है, जगह जगह पर आप लोगों के टूरिस्ट गाइडर मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही विदेशों से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें आप लोगों को ये आप लोगों का जो स्तंभ है ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है, और उसके बारे में देखिए इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी गई है। ये मौर्य सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकास्म स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार के बलुए पत्थर से बने एवं विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त हैं। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 0.71 मीटर एवं 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट पर आधारित है। ये उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये अशोक के द्वारा बनाया गया आप लोगों का ये स्तूप है। Co Ashoka w tych inskrypcjach mówił? On przede wszystkim się chwalił, że był wielkim protektorem buddyzmu, że miłował pokój. Natomiast tradycja buddyjska mówi, że na buddyzm to Ashokę nawróciła jego córka, a historycy इसके बारे में देखिए आप लोगों का इंग्लिश में लिखा गया है और इस पे आप लोगों का है, और यहाँ पर लिखा है गया है देखिए अशोक पिलर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली स्कैन द QR कोड। अगर इस QR कोड को अगर हम स्कैन करेंगे तो अशोक के बारे में और जानकारी के लिए तो उसमें हमें बताया जाएगा। ये देख सकते हैं आपको फॉरेनर लोग हैं, इनको हम जानकारी दे रहे हैं और ये कुछ लिख रहे हैं उस पर। Bo to już jego chroniło w tym momencie, nie? Także kolejny przykład, jak politycy potrafią bardzo ładnie wykorzystywać religię do swoich celów. Słuchajcie, ja bym przelazł tamtędy, tam są pozostałości. इस देखिए जो पिलर है ये टूट गया है, तो इसको शीशे से इसको लॉक कर दिया गया है, जिससे इसमें कोई दिक्कत ना हो। हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पीछे जो आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है अभी तक हम लोगों को समझ में आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि हम लोगों को आइडिया ये लगा सकते हैं कि ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पूरा ये नींव हो सकता है। जैसे पहले मकान बनते थे तो पहले वो जो पिलर होता है बेस नीचे का ना, हमें जहाँ तक आइडिया है यही हो सकता है। हालांकि यहाँ कुछ लिखा है, हम देखने का प्रयास करते हैं। ये आप इसके अंदर अगर हम देखें तो देखिए आप लोगों को कुछ इस तरीके का बना हुआ दिखाई देगा। देखिए इधर आप लोगों का इस तरीके से है, और
इसका यहाँ पर जो है एकास्म वेदिका लिखा है, ये शायद आपका एक एकास्म वेदिका हो सकता है या क्या है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि चुनार के बलुए प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह एकास्म वेदिका आर्लेट महोदय को सन 1904 से 5 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊंची है। अपने मूल रूप में यह संभवतः धर्मराजिका स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सर्वस्तिवादीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग तृतीय शती ईस्वी में पूर्व के हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को उसके बारे में इंग्लिश में जानकारी दिया गया है, तो ये आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को कुछ दिखाने का हम प्रयास करते हैं। ये सामने आप देखेंगे तो आप लोगों का जो है ये स्तूप है, अशोक के द्वारा ये बनवाया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए तो कुछ लोग बैठ करके हम बोल सकते हैं जैसे शांति, थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो आप लोगों का बौद्ध स्तूप है। आप भी कुछ जानने का प्रयास करें, ये क्या है थोड़ा हमें बताने का प्रयास करिए। ये जो है ये पूरा ये जो आपको गोल गोल दिखता है ना, हाँ, ये जो नीचे जो जमीन में है ये पूरा है ना। हाँ, ये टीले टीले दिखते हैं ना आपको। हाँ हाँ तो जैसे जो हमारे जैसे उस जमाने के हाँ हाँ मोंग थे, भिक्षु थे, हाँ हाँ, उनकी डेथ होने के बाद उनको समाधि बोलते हैं ना, समाधि। हाँ हाँ साधु तो वो समाधि बनाए थे। अच्छा, तो ये जितना भी आपका उधर दिखने को मिल रहा है और इधर पूरा दिखने को, हाँ, ये मतलब उनका हम बोल सकते हैं कि ये पूरा आपका समाधि स्थल। समाधि स्थल। अच्छा हाँ, तो उस जमाने में ये जो है ना, क्या बोलते उसको, अपने वाराणसी, हाँ हाँ उस जमाने में काशी बोला जाता था। हाँ हाँ बराबर है, हाँ काशी बोला जाता था। वो काशी का ही एक घाट है। अच्छा काशी का ही घाट है। तो लेकिन आज लोग गंगा जाते हैं। हाँ, आज तो गंगा हम करते हैं। आज लोग गंगा जाते हैं। वहाँ जो बड़ा सा दिखाई देता है ना, वो वहाँ बैठ के भगवान बुद्ध को उपदेश करते थे। अच्छा, ये जो बड़ा वाला जो चबूतरा की तरह दिखा बड़ा बड़ा के बाबा जी का ना, उसके बगल में, तो इसके बगल में वही वाला ना जो बड़ा उसके सा है। बगल में मान लो उसके पीछे ही खड़ा जो है। अच्छा, वहाँ वो भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। अच्छा भगवान बुद्ध रुकते थे, यानी स्टे करते थे। अच्छा, हाँ प्रार्थना। प्रार्थना नहीं, रुक करके- वहाँ प्रार्थना करते थे, हाँ, स्टे करते थे, यानी यहाँ रुकते- ठहरते थे। ठहरते थे। और कुछ बताइए इनके बारे में। तो ये पूरा तोड़ा है जो अच्छा। यहाँ की वैदिक परंपरा और मुसलमान जो आए थे, उन्होंने पूरा तोड़। वैदिक परंपरा समझ गए हाँ हाँ, क्या होता है? वैदिक परंपरा मतलब कि जैसे कि लोगों को द्वारा जो अपनी परंपरा चलती थी वैदिक काल में, वैदिक परंपरा मतलब वैदिक काल में जो अपनी परंपरा थी। वो नहीं, वैदिक जो लोग थे जिसे हम अभी ब्राह्मण कहते हैं, हाँ हाँ ब्राह्मणों ने हमारे जो अस्तित्व है उसको नष्ट किया है हाँ। और मुगलों ने नष्ट किया है। इस्लाम जो सवारी हुई बाहर से, उन्होंने नष्ट किया है। चलो, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चबूतरा है। इसी पर भगवान बुद्ध जी बैठ करके प्रार्थना करते थे, बोल सकते हैं कि साधना करते थे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ उनके बारे में लिखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, धर्मराजिका स्तूप है। इसके बारे में ये पूरा आप लोगों का जानकारी दी गई है। और इधर जो है आप लोगों का इंग्लिश में इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। और फॉर डिटेल में यहाँ पर लिखा है, देखिए धर्मराजिका को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली स्कैन QR कोड। अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप लोगों को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। और ये जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये भगवान बुद्ध जी के द्वारा, हाँ, भगवान बुद्ध के द्वारा इसी पर साधना किया जाता था। तो यहाँ ये चलिए
ये भगवान बुद्ध जी अपना रुकते थे। ये क्या है बताइएगा, क्या है ये? भगवान बुद्ध के रहने की जगह है। अच्छा, मतलब भगवान बुद्ध यहीं पर रुकते थे? हाँ, रहते थे। रहने की ये जैसा हमारा एक रूम होता है ना, हाँ हाँ। इस सब परिसर में भिक्षु लोग भी रहते थे। अच्छा। तो वहाँ पे सभा मंडप था, हाँ। बाकी के लोगों के लिए उपदेश देने के लिए, भिक्षु लोगों के लिए। अच्छा, मतलब भगवान बुद्ध जी यहीं पर रुकते थे, हाँ, यहाँ ठहरते पे थे। हाँ, और साधना वहाँ पे करते थे? हाँ? साधना साधना तो कहीं भी करते भगवान बुद्ध। मतलब जैसे वो चबूतरा बनाया गया तो हमें जहाँ तक लगा वहाँ पर है ना एक बगल में। चबूतरा में कैसे होता है ना, हाँ, आप जैसे लोग आए, आपको धर्म का ज्ञान देना है, हाँ, हाँ, बताना है, हाँ, हाँ, तो हम तो डायरेक्ट रूम में नहीं जा सकते, भगवान के रूम में कैसे जाएंगे? नहीं नहीं, है क्या नहीं? हाँ हाँ, तो जो कुछ साथी आते हैं जो भगवान के कुछ होते तो वो तो उनको बाहर में बिठा के रखेंगे। हाँ हाँ, एक अलग अलग स्थान बना होता है ना। हर कोई में आपके घर में कोई आता है तो उसके रूम अलग होते हैं, दम कुछ बातें करने के लिए हॉल अलग होता है, ऐसे इसमें अलग अलग होता है। भिक्षु लोगों को लिए उपदेश देने के लिए अलग होता है, उपासकों के लिए अलग होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर आप जो देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को दिखाई देगा, ये भगवान बुद्ध जी का है। यहाँ पर जो आप लोगों को ये अवशेष जो आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे देखिए मूलगंध कुटी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा गया, देखिए, यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। वेनसांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 63 मीटर की थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। 18.29 मीटर 21 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है। ये देखिए आपका मूलगंध कुटी विहार यही वाला है आप लोगों का, जिसमें भगवान बुद्ध जी रहते थे। जिस हिसाब से ये दिखाया गया है कि उनके रहने का ये स्थान है। मूलगंध कुटी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। जो जगह है ना, ये आप लोगों का सारनाथ में है। तो देखिए सार, पहले ये वाराणसी के बनारस में है ये, लेकिन इसका नाम सारनाथ इसलिए रख दिया गया कि भगवान बुद्ध ने अपना जो है उपदेश जो है ना, पहला जो उपदेश है यहीं पर दिया था। इसलिए हम लोग बोलते हैं सार का मतलब होता है उपदेश और नाथ का मतलब होता है भगवान। तो भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश है यहीं पर दिया था, इसलिए इसका नाम जो है सारनाथ रख दिया गया था। तो इधर देख सकते हैं, देखिए बहुत से आप लोगों को फॉरेनर लोग जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भगवान बुद्ध की जो आप लोगों के लिए जो है स्तूप है। इसे जो सम्राट अशोक था उसके द्वारा इस स्तूप को बनाया गया है। आइए चलते हैं पास से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए लोगों को विश्राम करने के लिए ये बनाया गया है। ये चारों तरफ से अगर आप ये देखेंगे तो लोग विश्राम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ फॉरेनर थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं, तो ये फॉरेनर हैं। यहाँ पर आपका विश्राम करके फिर आगे घूमते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लगभग अगर आप कहें ना तो मैं क्लास 8th में पढ़ता था तब आया था। मुझे छोटी छोटी धूमिल जो यादें हैं मुझे याद हैं कि मैं जब क्लास 8th में था, 8th में आई थिंक, तब मैं इसको देखने के लिए आया था। और उतने दिनों के बाद आज मैं आ रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं बहुत से लोग, उधर भी आप लोगों को बहुत कुछ जो है दिखाई देगा। और यहाँ पर मेरा जो है ना बहुत क्यूरियस था मैं यहाँ पर चीज़ों को जानने के लिए, लेकिन उस समय मैं लोगों से पूछता था ये क्या है, ये क्या है, तो चंद लाइनों में है कि नहीं, क्योंकि हम लोग स्कूल से आए थे, स्कूल का टूर था, तो बस इसको देखा गया और तुरंत हम लोग वापस हो गए। तो आज हम जो हमारा जो विजिट है, इसलिए हमें याद है कि मैं इसके उधर पार्क है उसमें हम लोग खूब ज़्यादा जो है बोल सकते हैं ना खेले थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे छोटे थे उस समय। क्लास 8th का आप समझ ही सकते हैं कि उम्र क्या होता है। तो आइए दिखाते हैं। यही आप लोगों का देखिए बौद्ध स्तूप है जो अशोक द्वारा बनाया गया है।
और ये बोल सकते हैं ना अंदर से आप लोगों का खाली नहीं है, ये पूरा सॉलिड है। तो आइए पास से आप लोगों को दिखाते हैं। तो यही आप लोगों का बौद्ध स्तूप है, इतना बड़ा है। ये आप लोगों का पूरा अंदर से ये जो है ना पूरा सॉलिड है। और ये अगली बार जब हम आए थे, जब मैं लगभग क्लास 8 में पढ़ता था, तो मैं यहीं पर मुझे याद है, अभी वो चीज़ें आपको याद हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत क्लास का टूर आया था, यहाँ पर बैठ करके हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग खेले थे। जैसे कि लड़कों का गेम है, मुझे याद है क्योंकि यहीं पर जब हम लोग खेल रहे थे, क्योंकि उसमें घासें बड़ी बड़ी थी, तो उसको देख करके यहाँ पर मुझे याद है कि लगभग अगर आपका ये स्तूप है, मैं लगभग आप लोगों का यही एरिया था। यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए थे। और उसकी क्योंकि उस ज़माने में कोई मोबाइल नहीं था, कोई वो नहीं था, तो उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना वो याद आती है। तो दूसरी बार हम विजिट कर रहे थे, थोड़ा सा मेरे लिए हो जाता है। इधर हम लोग खूब करना, बचपना है, वो चीज़ें बहुत मज़ा आती है। ये आप देख सकते हैं कि आपका बहुत का थोड़े भगवान बुद्ध जी के द्वारा उन्हीं की याद में इसको बनाया गया है। ये सम्राट अशोक ने इसको बनाया। ये आप लोगों को ये इतना फेमस भी है, देख सकते हैं। देखिए दूर दूर से लोग अगर यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, देख सकते हैं। ये आप लोगों के फॉरेनर हैं, तो समझ ही सकते हैं कि इसका क्या कितना महत्व है। हाँ, और वहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, बहुत खेला था। क्योंकि मुझे याद है कि उतना चीज़ें याद है कि जैसे ये स्तूप है, स्तूप के बगल में हम लोगों ने खूब ज़्यादा हम लोगों ने लेटा था, खेला था। तो जो लोग हमारे साथी होंगे, जो लोग टूर पे आए हुए थे, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितने लोग इस जगह को याद है, आज उन लोगों को जो साथ में टूर में आए हुए थे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को और दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों का वो पहले नहीं लगाया गया था, लेकिन अब इस एरिया को जो है ब्लॉक कर दिया गया है, बांध दिया गया है धीरे धीरे। क्योंकि ये धीरे धीरे जो है ना आप लोगों का पहले लोग इस पर जो है मार्च करते थे। जब हम लोग अगली बार आए थे इसे घूमते थे, लेकिन इस बार देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रवेश निषेध लिखा गया है। तो शायद ये धीरे धीरे हो सकता है कि उम्र के साथ धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, शायद इसलिए इसको ऐसा किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी बुद्ध भगवान आए थे और क्या 500 साल दिए और इसी के अवशेष में तो सम्राट बना। अच्छा, मतलब उनके जैसे ये जो है पूरा, तब ये तो पूरा अंदर से मतलब खोखला भी है कि पूरा ठोस है? पूरा ठोस है। मतलब उनकी याद में मतलब ये स्तूप को बनाया गया है। अच्छा, ये जैसे कि हमको ये दिख रहा है, ये बांधा गया है, जैसे ये कमज़ोर हो रहा है, इसके लिए वो बनाया जा रहा है? नहीं, रिपेयरिंग हो रहा है। अच्छा, रिपेयरिंग हो रहा है। उसमें बहुत पुराना हो गया ना, तो मसाला छोड़। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने मतलब ये बुक में ये पढ़ा था कि पहले जैसे ये जो स्तूप है, इस स्तूप को पहले इत्र से जो सेंट होता है उससे पूरा मतलब नहलाया जाता था। वो सही बात है? तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, देखिए जैसे ये आप लोगों का पूरा दिख रहा है, ये बोल सकते हैं ना कि समाधि स्थल है। जो बौद्ध भिक्षु थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और उनके बाद उनकी जो मृत्यु हो जाती थी, तो उनको ऐसे ही समाधि जो है, तो उनका ये सब जितना भी आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा समाधि स्थल है। और यहाँ पर आप लोगों का देखिए लिखा भी गया है, कुछ खनिज अवशेषों पर बैठना व चलना मना है। सुरक्षा के लिए ये चेतावनी जो है आप लोगों का दे दी गई है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो है ना, इस पर भगवान बुद्ध बैठ करके साधना करते थे। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, इस पर भगवान बुद्ध बैठ करके आप लोगों का साधना करते थे। ये देख सकते हैं, देखिए इसके बगल बगल जितना भी आप देख रहे होंगे, जैसे देखिए इधर भी आप लोगों का देखने का प्रयास करिए, इधर भी आप लोगों को दिख रहा है
देख सकते हैं, देखिए कि हमेशा हर दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है घूमने के लिए जो स्कूल का टूर हमेशा आता रहता है। देख सकते हैं, देखिए बहुत से स्कूल वगैरह के बच्चे आए हुए हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपके आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ये घूमने के लिए। तो ये क्योंकि एक इतिहास है, इसका इतिहास जो इतिहास है हम लोग किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है और उसको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग सामने से देख रहे हैं, उसकी जो जानकारी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर देखिए लिखा गया, देखिए सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना। ये आप लोगों को ये जितना चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, पूरा जो हम लोग देख रहे हैं इस ये जो आप लोगों का है पूरा मैप के द्वारा इसको पूरा दिखाया गया है। ये कहाँ पर कौन चीज़ है, देखिए ये इंडेक्स दिया गया है। देखिए धर्म धम्म स्तूप है, देखिए धमोक स्तूप है, धर्म साजिका स्तूप है, मूल गंध कुटी विहार है, विहार 1 है, विहार 2, विहार 3, विहार 4, विहार 5, विहार 6, इसका पंचायत मंदिर है, अशोक स्तंभ है, अर्धवृत्ताकार मंदिर है, प्रतिमा शेड है। इसकी जो है जानकारी पूरा है, ये जो आपका मैप है इसके माध्यम से जो आप लोगों को दिया गया है और यही चीज़ हम लोग पूरा तरफ से आप लोगों का घूम करके आए हैं और देख रहे हैं। पूरी जो जानकारी है इस मैप के माध्यम से हमें दी गई है। What's your name? Where are you from? Honey? Where are you? Poland. Do you speak Hindi? No. Do you speak Polish. Okay. Polish. You speak Hindi? Sorry, English. No. You understand English language? इधर क्या आ रहा है? In which language you speak? Okay. Your chacha you speak English. देख रहे हैं देखिए सारनाथ के बारे में यहाँ पर लिखा गया। देखिए ये जो पूरी जो जानकारी है यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, जिसको हम लोग आगे जो है हम लोगों ने देखा है और यहाँ पर हमेशा जो है आप लोगों का टूर जो है हमेशा आता रहता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सारनाथ भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को यहीं पर पहला धर्मोपदेश दिया। कमरा था पहले का बुद्धिस्ट लोग करने के लिए। मतलब ये जो बना हुआ है इसमें मतलब कि बुद्धिस्ट लोग रहते थे। मतलब जैसे कि हम ये जैसे ये नीचे वाला जैसे न्याय होता है वही हमको लगता है ये बचा हुआ है। वही बेस नीचे का ही है। अच्छा ऊपर वाला सब मुसलमान ने सब खत्म कर दिया। ये वाला देखिए 61 मीटर नीचे था। कौन सा नीचे वाला खंडहर है, तो मंदिर था पहले। अच्छा वो जो मतलब जिसमें भगवान बुद्ध रहते थे वो मंदिर था पहले 61 61 मीटर। मीटर। कुछ जानकारी भी इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास बस वही बुद्ध जी के बारे में है। उनके पूरे यहाँ पर बौद्ध जी जब बुद्ध जी आए थे तो पहला उपदेश जगह दिए थे 5 शिष्यों को। वो स्तूपा जो है ना वहाँ पर दिए थे, यहाँ पर रहते थे और उनके जो 365 थे 365 हाँ उनके मन थे 365 थे कुछ या कुछ आउट जाते थे। तो वो जो छोटे छोटे मनौती है ना स्तूपा जो इधर देख रहे हैं छोटे छोटे, हाँ वो सब मनौती स्तूप है। जो बुद्ध जी के समय जब एक मनौती होती थी, मनौती पूरी हो जाती थी वो अपना एक ही स्तूपा बनाता था। ये सब मनौती अच्छा ये जो दिख रहा है ये पूरा मनौती जो लोगों की मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ मांगते थे भगवान से, अगर वो पूरी हो जाता था तो उसकी याद में वो इसको बनवाते कि मेरी जो मन्नत है वो पूरी हुई है जिसकी वजह से मैं इसको बनवा रहा हूँ। और एक अशोका स्तंभ है तुरंत से राजकुमारी और ये भी धर्मराज का इसी तरह देते हैं यहाँ पर चौड़ा सा है। हाँ हाँ राजा जगतगंज एक शहर बना देते हैं।
को बनवाने के लिए यहाँ से ईंट की पत्थर जो यहाँ से उठवा कर ले गया जगह जगह जो बनवाया बाजार बनाने के लिए यहाँ से ईंट मिला। तो ये भी ऊँचा था, इसमें दिखाई दिया तो सभी से कुछ मिला तो उसको छोड़ दिया, नहीं अगर कुछ मिला होता तो उसको भी करवा देते। अच्छा, मतलब इसको खोद करके वो सोचे कुछ होगा तो हम ले चल करके उसको वहाँ पर बनवाएंगे। सही है, नहीं कुछ मिला तो वही लगा कर और कुछ है नहीं इसके बारे में। चिड़ियाघर देखना होता है, पूरा दिखाने का जो है प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा इस इतिहास पे। चलते हैं आगे और आगे आप लोगों को कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।